मेरे जिगरी दोस्तों, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम डेली बाय डेली मिलते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको बोर्ड की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन तैयार करें एक चैप्टर में। और देखिए, जब पेपर की तैयारी करें तो सबसे पहले जान लें कि हमारी पेपर का डिमांड क्या है, हम कितना हमको पढ़ना है और पिछले ईयर जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन को क्या करें, अपडेट करें। हो सकता है कुछ उसमें बदलाव होते हैं तो थोड़ा थोड़ा बदलाव होंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि एक साथ कोई बोर्ड जो है ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकता। अगर नियमावली पढ़ेंगे तो आप बोर्ड में अच्छा नंबर पा सकते हैं, नहीं तो आप पूरे किताब को पढ़ने से आप नंबर नहीं पा पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको 3 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन लिखने रहते हैं, समय की बचत करना रहता है। तो स्पेशली रूप से हम गाइडेंस करते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करें कि जो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिला सके। तो जो भी पढ़े तो फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ पढ़ें और लगातार डेली बाय डेली वही चीज़ें पढ़ते रहें कि दिमाग में रच बस जाए, जिससे हमें चीज़ें तैयार हो जाए। तो हम इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे, सदिश के बारे में बताए थे। चैप्टर हम जो पढ़ाए थे उस चैप्टर का नाम क्या था? सदिश बीजगणित, है वेक्टर अलजेब्रा जो है, उसमें कुछ बहुत टॉपिक बता दिए थे, उसमें क्वेश्चन भेजे थे। हमको लगता है क्वेश्चन लग गया होगा, और नहीं लगा होगा मेरे से पूछ लेना है। आप मेरे को समय दीजिए, समय देंगे, आपके पास पूरे समय है, आप लगाते रहिए, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि दो सदिशों का गुणन कैसे किया जाए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। बस मेरी बातों को आप सुनना है। अगर अधिक से अधिक मेरी बातों को सुनेंगे और अपना पीडीएफ निकाल लीजिए और पीडीएफ निकाल करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। करा दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन होता क्या है? दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन होता क्या है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है दो शून्यंतर सदिश। दो शून्यंतर सदिश कितना दिया है? ए और बी दिया है, जो कोण थीटा पर झुका हुआ। देखिए, ये ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ये शून्यंतर है जो किस एंगल पर झुका हुआ? थीटा पर, है ना। ए बी के अदिश या बिंदु गुणन को ए डॉट बी, इसे क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। ए डॉट बी द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अगर ए डॉट बी निकालना आपको, तो ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी अगर निकालना हो तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा, जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। अगर इसको और निकालना है मॉड से, तो ए डॉट बी कह देंगे वेक्टर में, वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल पाई। हाँ, अगर हम क्या करें, a बराबर मॉड ऑफ a कर दें वेक्टर में, अब b बराबर मॉड ऑफ b कर दें, ठीक है, ये रख देते हैं। जहाँ a क्या है? मॉड ऑफ a है वेक्टर में, अब b क्या है? मॉड ऑफ b। इसको अलग अलग कर दिए। तो हमारा सूत्र कितना बन रहा था? a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बना था ना। तो जहाँ ए बी क्या आपका है, समझ रहे ना, यहाँ पर शून्यंतर सदिश है। क्या है? शून्यंतर सदिश है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा जो पॉइंट इसमें दिया है दो सदिशों के अदिश पर महत्वपूर्ण परिणाम। अगर दो सदिश ले लिया जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, उनका अदिश गुणन कर दिया। अदिश का मतलब होता है स्केलर गुणन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट गुणन होता है। तो ए डॉट बी डॉट कहते हैं, तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। दूसरा क्या माना? ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो शून्यंतर सदिश है, तो ए डॉट बी क्या होगा? जीरो बराबर होगा, यदि केवल ए बी जब दोनों क्या होंगे? परस्पर लंब होंगे। ये प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछेगा कि दो शून्यंतर सदिश अगर दिया हुआ है ए डॉट बी, सॉरी ए और बी दिया हुआ है, तो उस अगर ए और बी दोनों क्या है? वेक्टर ए और बी दोनों परस्पर लंब होते हैं, ए बी दोनों परस्पर लंब होते हैं, तो देखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसका मान होता है? जीरो बराबर हो जाता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट बी बराबर जीरो दिया है। दिस गिव्स वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जो ऐसे उल्टा टी लगा है ना, उसका मतलब परपेंडिकुलर होता है या तो लंबवत होता है। अगला देखिए, यदि थीटा बराबर जीरो रख दिया जाए, थीटा बराबर क्या रख दिया जाए? जीरो, तो कितना प्राप्त? कॉस जब ऊपर रखेंगे कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस जीरो का मान 1 हो जाता है, कितना हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर कितना होगा? वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी हो जाएगा। अगर ए डॉट ए कर दिया जाए तो क्या? ए स्क्वायर हो जाएगा। बी डॉट बी कर दिया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि थीटा और पाई रख दें तो क्या? माइनस में आ जाएगा वही, क्योंकि कॉस पाई का मतलब 180 अंश होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है, और कास पाई का मान कितना होता है? -1 होता है। -1 होता है, तो पूरे वैल्यू क्या करेंगे? -1 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, परस्पर लंबवत एकांक सदिश, परस्पर लंबवत एकांक सदिश। अब लंबवत का मतलब कर, अगर आई जे के है तो लंबवत होते हैं। आई जे क्या होते हैं?
और जो उस पर जो कैप लगा उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा आई वेक्टर आई डॉट में जे वेक्टर डे जे दिया ना यूनिट वेक्टर, के डॉट के यूनिट वेक्टर में, इसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर आई डॉट आई लिखा है, जे डॉट डे लिखा है, के डॉट के लिखा है यूनिट वेक्टर में, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन आई जे लिखा है, जे के लिखा है, के आई लिखा है, इसका मान कितना होता है? 0। अगर एक समान लिखे हैं डॉट में तो उसका मान 1 होगा। अगर एक समान अलग अलग हैं जैसे आई जे, जे के आई, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट, दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इन वेक्टर, सूत्र होता है। अगर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थीटा उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर में और वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड, ठीक है। अब अगला पॉइंट, दो सदिशों के अदिश गुणन के गुणधर्म। तो दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन कर। जैसे ए डॉट बी दिया है वेक्टर में तो बी डॉट ए हो जाएगा, पहला। दूसरा, सदिशों के योग के सापेक्ष सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का भी मतलब पालन करता है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ए डॉट ले लें अब बी प्लस सी ले लें वेक्टर में, बराबर। अब इसका गुणा कर गए, ए डॉट बी हो जाएगा फिर ए डॉट सी हो जाएगा प्लस में। तो वितरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गुणा करते हैं 2 में 3 का, 3 में 2 में 4 का, ऐसा होता है, वही किया है। अगर बी प्लस ए ले लेते हैं, बी प्लस सी लेते हैं, डॉट ए लेते हैं, देखिएगा इसमें बी प्लस सी डॉट ए, तो कितना? बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए हो जाएगा ना। ए बी सी कोई 3 सदिश राशियां हैं। अगला है नियम तीसरा, दो सदिशों का अदिश गुणन किसी भी अदिश राशि के सापेक्ष साचर नियम का पालन करता है। साचर का नियम का वैसे एम दिया है, इन ब्रैकेट ए डॉट बी का सदिश दिया है, दिया ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया ना। तो हम क्या करें? बी को अलग कर दें, एम को ए के साथ ले लें। दूसरा, ए को अलग कर दें, बी को ले लें, ले सकते हैं ना, वही बात कर रहा है। जहां यम क्या है? अदिश राशि है, हमेशा अदिश राशि क्या होगा? ए के साथ भी होगा और बी के साथ होगा। देखिए दिया ना, यम ए के साथ भी ले लिया है, बी को अलग कर दिया है, ए को यम को बी के साथ ले लिया, ए को अलग कर दिया है। इसी को कहा जाता है क्या? दो सदिशों का अदिश गुणन किसी भी राशि के सापेक्ष साचर नियम का क्या करता है? पालन करता है। अब अगला देखिए, यदि ए और बी दो सदिश है तो लेमडा एक अदिश है, बता चुके हैं कल। अगर लेमडा ए है तो बी को साथ ले लेंगे, इस लेमडा ए डॉट बी भी कर सकते हैं, ए लेमडा बी भी कर सकते हैं। जहां ए क्या है? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। अब बी क्या है? बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सी क्या है? सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप, मतलब सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप हो जाएगा ना। लेकिन दो ही लेना है तो दो के लिए दो ही हो जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। अगर हमको ए डॉट बी निकालना है तो ए वन बी वन हो जाएगा, ए टू बी टू हो जाएगा, ए थ्री बी थ्री हो जाएगा। अंतिम में देखिएगा ए डॉट बी अगर निकालना वेक्टर में तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू ए थ्री। क्यों होगा? क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। जे डॉट जे ऊपर जाएंगे तो जे डॉट जे क्या होता है? 1। बाकी आई के जे के सब 0 हो जाएंगे, होंगे ना। अभी हम कॉपी में क्या करें इसको बताते हैं। अगला, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप होता क्या है? एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप होता है। यदि ए बी एक रेखा प्रक्षेप सदिश P है जिसका परिमाण P है तो ए बी क्या हो? ए बी कॉस थीटा होगा, जहां थीटा लेस देन 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 को रेखाखंड प्रतिष्ठ रेखा होता है, ठीक है। इसमें कॉस थीटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बस आपको सूत्र निकालना है। यहाँ देखेंगे ए बी प्रक्षेप कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखा है? एक सदिश के प्रक्षेप आधारित कुछ परिणाम निकालना है, तो ये आपका सूत्र है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, वहाँ सब सूत्र नहीं आपको देखना है। अब जो बता, अगर मान लीजिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर एन निकालना है, तो ए वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, अपॉन इतना दिया है ना। तो ए बी साइन थीटा एन थीटा के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी आपके सामने बहुत सारे नियम दिए, इसको आप लिखेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन हल करेंगे तो हमको लगता है कि सब इसमें जान जाएंगे पूरी 1 to 1। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर घटक के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणन। अभी अदिश गुणन पढ़ रहे हैं तो अब क्या पढ़ना है? सदिश गुणन। यहाँ टॉपिक में आ जाइए,
घटक के रूप में दो सदिशों का, अगर ए दिया है, ए बी दो घटक है, सदिश के रूप में है, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप होगा। अगर बी निकालेंगे B1 आई कैप प्लस B2 जे प्लस B3 के कैप आएगा। तो आपको याद, इनका सदिश गुणन क्या होता है, इसको क्रॉस कहते हैं, ए क्रॉस बी। तो सदिश कहेगा तो ए क्रॉस बी, और अदिश कहेगा तो ए डॉट बी। बात समझिए। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमको क्या ज्ञात करना, सुनिए बाबू, इधर इधर इधर। अगर मान लीजिए दिया हुआ है सदिश कह रहा है, तो आई कैप लिख लेंगे, जे कैप लिख लेंगे, के कैप लिख लेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट बनाते थे ना हम लोग, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है, देख रहे हैं ना यहाँ। तो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। नीचे वाला क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, B1 B2 B3, ऐसे प्रयोग करेंगे। हाँ, इसी प्रकार दो सदिशों के सदिश गुणन का अनुप्रयोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते ही हैं, पढ़े हुए होंगे, ठीक है। कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, हाफ होता है, ए क्रॉस बी होता है, बी इंटू एच होता है ना, बी इंटू एच, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी होगा। वेक्टर ए लेंगे, वेक्टर बी ले लेंगे। तो ए क्या है, ए बी है, बी क्या है, बी सी है, ए सी है। इसी प्रकार और तीनों ले सकते हैं। ए बी से है तो ए बी ए सी होगा, बी सी बी ए होगा, और सी बी सी होगा। सब में क्या होंगे, हाफ होंगे, ठीक है। इसको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो भी होगा, सेम टू सेम होगा, ए क्रॉस बी हो जाता है, ठीक है। इसको सब नोट कर लेंगे। अब इतना आप नोट कर लें, थोड़ा देख इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं, इसको क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है, मतलब लिख लीजिएगा, दोनों सब लिख लीजिए। अभी हम जितना समय मिलता है तो उसको हम बता देते हैं, ठीक है। एक बार तो अपने दिमाग से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन हम समझेंगे ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।